Now in this lecture, today we are starting with the second major side heading of protein synthesis, that is translation. Translation is a part of protein synthesis. As you have studied in the central dogma of protein synthesis completes in two steps. The first step is transcription, which we have done earlier, and the second step is translation. In transcription, what happened? DNA transcribe its message to messenger RNA. DNA से मैसेंजर आरएनए का फॉर्मेशन, डीएनए का जो इंफॉर्मेशन था वो कॉम्प्लीमेंट्री बेस के फॉर्म में मैसेंजर आरएनए पर आ जाता है. दैट इज कॉल्ड एज ट्रांसक्रिप्शन. अब जो इंफॉर्मेशन मैसेंजर आरएनए पर है, देखो बच्चों आपने पहले पढ़ा है, जो इंफॉर्मेशन मैसेंजर आरएनए पर है वो ट्रिपलेट कोडॉन के फॉर्म में होता है. एज यू नो, मैसेंजर आरएनए पर जो ट्रिपलेट्स हैं, जो कोडॉन्स हैं, each codon codes for specific amino acid. Each codon codes for specific amino acid. तो जो ट्रिपलेट कोडॉन मैसेंजर आरएनए पर प्रेजेंट होता है, according to that information, by using that information, a polypeptide chain is synthesized. Amino acid is joined in a proper sequence to form the polypeptide. ये है ट्रांसलेशन. तो mRNA से पॉलीपेप्टाइड का फॉर्मेशन, दैट इज ट्रांसलेशन. अभी देखो, इसके पहले, इसके प्रीवियस लेक्चर्स में आपने बहुत सी चीजें पढ़ा है. मैसेंजर आरएनए का स्ट्रक्चर आपको मालूम है. लास्ट लेक्चर में यू हैव डन अबाउट टीआरएनए. टीआरएनए का स्ट्रक्चर आपको पता है. टीआरएनए पर एंटीकोडॉन्स प्रेजेंट होते हैं. टीआरएनए पर अमाइनो एसिड को कैरी करने के लिए स्पेसिफिक साइट होता है, अमाइनो एसिड अटैचमेंट साइट होता है. This all thing you have studied in the previous lecture. Now we are starting with the definition or the mechanism of translation. Translation क्या है? As you know, codons present on messenger RNA. Messenger RNA पर जो triplets होते हैं, those triplets are called as codons. मैसेंजर आरएनए जो है, एग्जाम्पल ये मैसेंजर आरएनए है, पोलैरिटी 5-2-3- है. इस पे जो तीन न्यूक्लियोटाइड का सेट है, से फॉर एग्जाम्पल AUG इज अ ट्रिपलेट और AUG कोड्स फॉर मिथियोनिन. इसका मीनिंग हमने कोडॉन डिक्शनरी में देखा था. कोडॉन डिक्शनरी में 64 पॉसिबल कोडॉन्स हैं. 64 possible codons. Each codon codes for specific amino acid. तो मैकेनिज्म में क्या है? Codons present on mRNA, it translate according to the codon, it translates specific amino acid. जैसे AUG codes for methionine, कोई दूसरा कोडॉन होगा उसका मतलब अलग अमाइनो एसिड होगा. And those amino acids are joined in a proper sequence. Amino acids are joined in a proper sequence. जैसे AUG अगर मिथियोनिन नाम का अमाइनो एसिड है, इसका अलग अमाइनो एसिड होगा, नेक्स्ट ट्रिपलेट का अलग अमाइनो एसिड होगा. ये अमाइनो एसिड जॉइंट होते जाएंगे इन अ प्रॉपर ऑर्डर, इन अ प्रॉपर सीक्वेंस. और ये अमाइनो एसिड के जॉइंट होने से पॉलीपेप्टाइड, दैट इज लॉन्ग चेन पॉलीमर ऑफ अमाइनो एसिड कॉल्ड एज पॉलीपेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड का फॉर्मेशन होगा. And this formation of polypeptide by using the information present on mRNA is called as translation. This entire process, this entire mechanism takes place in the ribosome. Ribosome वो जगह है जहां पे पॉलीपेप्टाइड का फॉर्मेशन होता है, जहां पे प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है. तो ribosome is a site for translation. Ribosome is a site for protein synthesis. That is why ribosome oftenly called as protein factory of a cell. यहाँ पे प्रोटीन, इसको प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं. बच्चों हमारे सेल्स में जितनी भी प्रोटीन होती है, हमारी सेल्स में जितनी भी एंजाइम्स हैं, एंजाइम्स आर केमिकली प्रोटीन. All the protein, all the enzymes are synthesized by the cell itself. हमारी सेल के अंदर hundreds and thousands of अलग अलग प्रोटीन्स और एंजाइम्स हैं. All the enzymes are synthesized, all the proteins are synthesized by the cell itself. सेल के अंदर बनता है और उस प्रोटीन को बनाने का जो इंफॉर्मेशन प्रेजेंट होता है वो डीएनए पर प्रेजेंट होता है. तो डीएनए का इंफॉर्मेशन ट्रांसक्राइब्ड होके एमआरएनए पर जाता है. एमआरएनए का इंफॉर्मेशन ट्रांसलेट होके पॉलीपेप्टाइड बनाता है. दिस इज हाउ द प्रोटीन इज सिंथेसाइज्ड. तो आज ट्रांसलेशन की डिटेल हमको पढ़ना है. नाउ व्हाट ऑल आर द रिक्वायरमेंट्स फॉर ट्रांसलेशन. ट्रांसलेशन के लिए क्या क्या चीजों की रिक्वायरमेंट होगी?
जैसे मैंने अभी बताया कि अमाइनो एसिड को ज्वाइंट करके पॉलीपेप्टाइड का फॉर्मेशन होता है। तो अमाइनो एसिड इज द फर्स्ट रिक्वायरमेंट, एक्टिवेटेड अमाइनो एसिड। और अमाइनो एसिड को एक्टिवेट करने के लिए, अमाइनो एसिड को एक्टिवेट करने के लिए एटीपी की जरूरत पड़ेगी। एटीपी इज द एनर्जी रिच मॉलिक्यूल विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग एनर्जी एट द वेरियस लेवल। उसके बाद मैसेंजर आरएनए, ये मैसेंजर आरएनए जिसके ऊपर स्क्रिप्ट लिखी हुई है, मैसेंजर आरएनए जिसके ऊपर ट्रिपलेट कोडॉन प्रेजेंट है, वो मैसेंजर आरएनए की जरूरत पड़ेगी बिकॉज द इंफॉर्मेशन इज प्रेजेंट नाउ ऑन मैसेंजर आरएनए। इंफॉर्मेशन डीएनए से मैसेंजर आरएनए पर आ गया था। उसके बाद टीआरएनए हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था बच्चों। अकॉर्डिंग टू द इंफॉर्मेशन, अकॉर्डिंग टू द ट्रिपलेट प्रेजेंट ऑन एमआरएनए, टीआरएनए विल प्रोवाइड the appropriate amino acid to the ribosome according to the information present on mRNA। mRNA पर जो इंफॉर्मेशन है AUG, ये मिथियोनिन, पहली अमाइनो एसिड, ये जो मिथियोनिन है, ये मिथियोनिन अपने आप नहीं आ जाएगी। इस मिथियोनिन को यहां तक अकॉर्डिंग टू द इंफॉर्मेशन प्रेजेंट ऑन मैसेंजर आरएनए, इसको यहां तक पहुंचाने के लिए टीआरएनए रिस्पॉन्सिबल है। तो ये ट्रांसपोर्ट करता है, ये ट्रांसपोर्ट करता है। इसको ट्रांसफर आरएनए इसीलिए कहते हैं क्योंकि ये अमाइनो एसिड को ट्रांसपोर्ट करता है, अमाइनो एसिड को ला के पहुंचाता है। और ये सभी अमाइनो एसिड साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होती है। राइबोसोम की जरूरत पड़ेगी। हमारे सेल के साइटोप्लाज्म में मल्टीपल राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं एंड दोज राइबोसोम्स आर द साइट फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, जहां पे प्रोटीन सिंथेसाइज होती है। उसके बाद एटीपी मैंने बता दिया। मैग्नीशियम आयन की जरूरत पड़ती है। प्रिसाइजली राइबोसोम्स जो होते हैं उनकी दो सब यूनिट होती हैं। प्रोटीन सिंथेसिस के टाइम उनको जॉइंट होना पड़ता है और उसको जॉइंट करने के लिए मैग्नीशियम की जरूरत पड़ती है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंजाइम्स आर रिक्वायर्ड इन दिस मैकेनिज्म, वो एंजाइम की जरूरत पड़ेगी। अपार्ट फ्रॉम ऑल दीज रिक्वायरमेंट्स, अलग अलग टाइप के फैक्टर्स की जरूरत पड़ती है प्रोटीन सिंथेसिस में। एलोंगेशन, ट्रांसलोकेशन एंड रिलीज फैक्टर्स, ये सभी फैक्टर्स आगे डिस्क्रिप्शन में आएंगे। These are the different factors which are required for the protein synthesis. Now, in order to synthesize polypeptide, in order to synthesize protein, बच्चों प्रोटीन जो है नो डाउट दुनिया में हजारों लाखों टाइप की प्रोटीन है, लेकिन कोई भी प्रोटीन हो, हर प्रोटीन सिर्फ 20 अमाइनो एसिड के प्रॉपर सीक्वेंसिंग से ही बनती है। मतलब 20 different types of amino acids makes all the possible protein। जैसे एग्जांपल दूं, इंग्लिश के 26 अल्फाबेट्स, 26 अल्फाबेट्स को प्रॉपर ऑर्डर में अरेंज करने से कितने वर्ड्स बनते हैं, वी डोंट नो द एग्जैक्ट फिगर कितने वर्ड्स हैं, लेकिन हर वर्ड में 26 अल्फाबेट्स में से ही कुछ होंगे। ऐसे ही प्रोटीन कोई भी हो, हर प्रोटीन में यही 20 अमाइनो एसिड प्रॉपर ऑर्डर में आगे पीछे करके अरेंज होते हैं। ओके, तो 20 डिफरेंट अमाइनो एसिड्स आर रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड। और ये 20 अमाइनो एसिड्स कहां पर होते हैं? ये अमाइनो एसिड हमारे साइटोप्लाज्म में, सेल का जो कंटेंट है, सेल का जो फ्लूइड है, साइटोप्लाज्म वहां पर प्रेजेंट है। नाउ DNA is responsible for controlling protein synthesis. DNA is responsible for controlling the mechanism of protein synthesis. तो जो इंफॉर्मेशन DNA पर थी, according to the information present on DNA, DNA पे जो न्यूक्लियोटाइड का प्रॉपर अरेंजमेंट होता है, न्यूक्लियोटाइड की जो सीक्वेंसिंग होती है, उसी को हम इंफॉर्मेशन कहते हैं। तो DNA पर जो इंफॉर्मेशन है, उस इंफॉर्मेशन के हिसाब से amino acids are arranged in a proper sequence, and the sequencing of amino acid makes the polypeptide. Amino acids are arranged in a proper sequence and they makes the polypeptide. तो डीएनए की इंफॉर्मेशन के हिसाब से पॉलीपेप्टाइड का फॉर्मेशन होता है बाय अरेंजिंग अमाइनो एसिड। लेकिन ये कब पॉसिबल होगा? जब पहले डीएनए का ट्रांसक्रिप्शन होगा और डीएनए से मैसेंजर आरएनए बनेगा। मैसेंजर आरएनए पर ट्रिपलेट्स यानी कि जेनेटिक कोड्स होंगे और वो जेनेटिक कोड के इंफॉर्मेशन के हिसाब से ट्रांसलेशन होगा। तो ये वाला पार्ट जो है वो ट्रांसक्रिप्शन है और ये वाला पार्ट ट्रांसलेशन है। तो ये जो मैसेंजर आरएनए है, मैसेंजर आरएनए,
ये एक इंटरमीडिएट मॉलिक्यूल का काम कर रहा है, इंटरमीडिएट मॉलिक्यूल। DNA makes the protein. DNA has the information for synthesizing polypeptide. But this mRNA is essential. Without mRNA, protein formation, polypeptide formation is not possible. So it is acting like intermediate molecule. Because mRNA has a specific genetic code. वो जो triplet codon होते हैं, उस कोड के हिसाब से अमाइनो एसिड का अरेंजमेंट होता है। Okay, so this is how the DNA controls the protein synthesis. Next part about the ribosome given in your book. बच्चों ribosome as said earlier मैंने बताया ribosome is a protein factory. Ribosome is a site for synthesizing polypeptide. तो ribosome is a site for protein synthesis जहां पे प्रोटीन बनती है। अभी राइबोसोम एक सेल में, एक यूकैरियोटिक सेल में मल्टीपल राइबोसोम्स आर प्रेजेंट। अभी राइबोसोम जो होता है ना, राइबोसोम उसके दो सब यूनिट होते हैं। एग्जांपल ये रफ डायग्राम, ये राइबोसोम के दो सब यूनिट हैं, स्मॉल सब यूनिट एंड लार्ज सब यूनिट। राइबोसोम में लार्ज एंड स्मॉल सब यूनिट्स आर प्रेजेंट एंड बोथ दीज सब यूनिट्स, ये दोनों सब यूनिट्स दे रिमेन सेपरेटली इन द साइटोप्लाज्म। जब प्रोटीन सिंथेसिस नहीं हो रहा है, जब सेल में प्रोटीन का फॉर्मेशन यानी पॉलीपेप्टाइड फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, जब ये पॉलीपेप्टाइड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, सो दे रिमेन सेपरेटली, अकर सेपरेटली इन साइटोप्लाज्म। बट during the formation of polypeptide, but during the formation of प्रोटीन के बनने के टाइम पे क्या होगा, ये दोनों यूनिट्स, राइबोसोम की दोनों यूनिट, दे गेट एसोसिएटेड ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन सिंथेसिस के टाइम ये जॉइंट हो जाएंगे, बीच में थोड़ा सा ग्रूव प्रेजेंट होगा। ये दोनों यूनिट्स ना, ये दोनों, ये बड़ी वाली लार्ज सब यूनिट और ये स्मॉल सब यूनिट, ये ऑलमोस्ट ऐसे अटैच हो जाएंगे। बीच में एक हल्का सा ग्रूव प्रेजेंट होता है जहां पे एमआरएनए अटैच होता है और पॉलीपेप्टाइड का फॉर्मेशन होता है। सो दे गेट एसोसिएटेड ओनली ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसिस। एसोसिएशन में हेल्प करता है मैग्नीशियम आयन, दे हेल्प्स इन जॉइनिंग बोथ द यूनिट्स ऑफ राइबोसोम। नाउ अभी जो राइबोसोम होता है बेटा, राइबोसोम पे अलग अलग बाइंडिंग साइट्स होते हैं, राइबोसोम पे अलग अलग बाइंडिंग अटैचमेंट साइट्स होते हैं। हैविंग वन अटैचमेंट साइट फॉर मैसेंजर आरएनए। स्मॉल सब यूनिट जो होता है, इस पे मैसेंजर आरएनए के अटैचमेंट का साइट होता है। मतलब एक साइट इस पे ऐसा है जहां पे मैसेंजर आरएनए आकर अटैच होगा, दिस इज मैसेंजर आरएनए, मैसेंजर आरएनए आकर अटैच होगा। और अपार्ट फ्रॉम दिस 3 साइट्स फॉर द अटैचमेंट और ट्रांसफर आरएनए। इसके अंदर 3 साइट होते हैं, 1 2 3 साइट होते हैं टीआरएनए के अटैचमेंट के लिए। वो 3 साइट को नाम दिया गया है पी साइट, ए साइट एंड ई साइट। इसका फुल फॉर्म है, पी स्टैंड्स फॉर पेप्टाइडी टीआरएनए साइट, ए स्टैंड्स फॉर अमाइनो एसाइल टीआरएनए साइट एंड ई स्टैंड्स फॉर एग्जिट साइट। सुनो अभी ये अलग अलग साइट क्या है और इनका क्या फंक्शन। इन शॉर्ट, जब भी कोई भी न्यू टीआरएनए अमाइनो एसिड कॉम्प्लेक्स, जब कोई भी टीआरएनए अमाइनो एसिड को लेकर आता है, मैंने पहले बताया था अमाइनो एसिड को यहां तक लाने के लिए टीआरएनए रिस्पॉन्सिबल। तो जब कोई भी टीआरएनए अमाइनो एसिड को अपने साथ कैरी करता है, यानी टीआरएनए और अमाइनो एसिड का जो कॉम्प्लेक्स बनता है, जब वो प्रोटीन सिंथेसिस में पार्टिसिपेट करेगा, तो बच्चों वो ए साइट से एंटर होता है। ए एंटर होने की साइट है। पी साइट पे, ये सेकेंड साइट जो है वो पी साइट है। पी साइट पर क्या होगा, पी साइट पे उसका अटैचमेंट होगा प्रीवियस अमाइनो एसिड से, मतलब पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन यहां पर होता है। और ई साइड से जो है वो टीआरएनए एग्जिट हो जाता है। तो यहां से अमाइनो एसिड टीआरएनए कॉम्प्लेक्स का आना, अमाइनो एसिड का यहां पर ज्वाइंट होना और यहां पर टीआरएनए का अमाइनो एसिड को छोड़कर निकल जाना, बिकॉज टीआरएनए अमाइनो एसिड को ट्रांसपोर्ट करने का ही तो काम करता था। तो यहां से टीआरएनए निकल जाता है, यहां से टीआरएनए अमाइनो एसिड आते हैं, अमाइनो एसिड ज्वाइंट हो जाती है और टीआरएनए अकेला यहां से निकल जाता है। ये अलग अलग साइट हैं। सभी टीआरएनए अमाइनो एसिड कॉम्प्लेक्स के साथ ऐसा ही होता है।
एक्सेप्ट फर्स्ट वाला इन द सेंस जो पहला अमाइनो एसिड टीआरएनए कॉम्प्लेक्स होता है, मतलब जो फर्स्ट प्रमोटर टीआरएनए है अपने साथ फर्स्ट अमाइनो एसिड मिथियोनिन लाता है, वो ए साइड से एंटर नहीं होता है, वो डायरेक्टली पी साइड पर आता है। सिर्फ फर्स्ट वाला टीआरएनए अमाइनो एसिड कॉम्प्लेक्स जो है वो ए साइड से एंटर नहीं होता है, वो डायरेक्टली पी साइड पर आता है। बाकी के सारे टीआरएनए अमाइनो एसिड कॉम्प्लेक्स ए साइड से एंटर होते हैं। ओके, इसका भी डिस्क्रिप्शन नेक्स्ट स्लाइड में क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट इज बच्चों, ये दोनों सब यूनिट्स, ये जो लार्ज और स्मॉल सब यूनिट ऑफ राइबोसोम है, दोनों सब यूनिट के बीच में ग्रूव होता है। दिस ग्रूव्स प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन। ये मैसेंजर आरएनए को प्रोटेक्ट करता है, मैसेंजर आरएनए को प्रोटेक्ट करता है ताकि मैसेंजर आरएनए साइटोप्लाज्म में जो न्यूक्लियेसिस एंजाइम है उससे डाइजेस्ट ना हो जाए। ऑल्सो ये पॉलीपेप्टाइड फॉर्मेशन में हेल्प करता है। सो दैट इज द एडवांटेज ऑफ ग्रूव प्रेजेंट इन बिटवीन बोथ द सब यूनिट्स। तो ये मैंने आपको ट्रांसलेशन का बेसिक कॉन्सेप्ट बताया। अब ट्रांसलेशन का एक्चुअल मैकेनिज्म विल स्टार्ट।